हेलो दोस्तों। तो ये बेसिक एक्सेल का क्लास लगातार मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन टू एक्सेल, उसमें होम टैब, इंसर्ट टैब, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया था। आज जो वीडियो लेकर आया हूं, कंप्लीट पेज लेआउट टैब, ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। आप कंपनी में, ऑफिस में या कहीं भी आप एक्सेल सीट पे काम कर रहे हैं तो प्रिंट का सारा ऑप्शंस आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस पेज लेआउट के अंदर आपके पास एक बड़ा डेटा है। उस डेटा को आप जो आपका जो पेज है वो 2 पेज का है, लेकिन कई बार पेज जो फर्स्ट है उस पे पूरा डेटा आता है, कई बार 2 या 3 रो जो है आपके दूसरे पेज पे आ जाता है। तो उस 2 और 3 रो को लेकर के आपका दूसरा पेज खराब हो जाता है। उस कंडीशन में आप पेज की सेटिंग सीखेंगे कि 2 पेज का डेटा आप एक पेज पे कैसे ला सकते हैं। प्रिंट एरिया आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, उसमें से कुछ ही एरिया आपको प्रिंट करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप अपने पेज को, मान लीजिए आप प्रिंट कर रहे हैं और एक A4 साइज सीट पे आपका प्रिंट का जो हेडिंग है वो कंप्लीट नहीं आ रहा, कुछ हेडिंग कट जा रहा है, तो आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कैसे करेंगे? ये सारी सेटिंग इस सिंगल वीडियो में आप सीखने वाले हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं अगर इस वीडियो में बने रहेंगे तो ये बेसिक एक्सेल का पेज लेआउट टैब आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ज्यादा देर न करते हुए एक्सेल के डेटा के ऊपर, यस, तो ये हमारा डेटा है और इस डेटा में आज का जो टॉपिक हमारा है एक्सेल के बेसिक एक्सेल का पेज लेआउट टैब। ऑलरेडी मैंने बता दिए स्टार्टिंग में आप सभी को पेज लेआउट जो है प्रिंट की सेटिंग्स के लिए सारे ऑप्शंस यूज किया जाता है। आप प्रिंट लेंगे, आपका 2 पेज का डेटा है, एक पेज पे कैसे लेंगे, विड्थ और हाइट वाइज कैसे पेज को सेट करेंगे, आप सिलेक्टेड एरिया को कैसे प्रिंट पे लेके आएंगे, आप A4 साइज A3 साइज कैसे चेंज करेंगे, तो इन सारे ऑप्शंस के बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए सभी लोग एक्सेल के डेटा पे। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स या जितने भी नए लोग हैं जो हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं उन सबको एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो में आपको लेकर के आ रहा हूं और देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं अपना 100% दे रहा हूं आप सभी के लिए, चाहे आप महसूस करो या न करो। लेकिन अगर आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ध्यान से देखोगे, तन्हाई में बैठ के देखोगे, तो ये वीडियो जरूर आपको समझ में आएगा। लेकिन आप करते क्या है, बहुत सारे लोग कि वीडियो ऑन कर दिया, 2 मिनट दिखा, इसको स्किप कर दिया, तब बात समझ में नहीं आएगी। आपको जम के बैठना पड़ेगा और एक एक ऑप्शन पे नजर दिखाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, और आप मेरी जो आवाज है उसको भी ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं कि हर एक टॉपिक आपको आने वाले टाइम में घर बैठे बिना फीस का आपको फायदा देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं थीम के बारे में। अभी हम थीम सीखेंगे। यहां से कुछ एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं ये चाहता हूं कि इस सिलेक्टेड एरिया में जो भी मैं थीम्स लेता हूं या जो कलर लेता हूं वो चेंज हो, लेकिन यहां पे चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ फॉन्ट चेंज हो रहा है। होगा कैसे? तो सबसे पहले हम होम टैब के ऊपर चलते हैं और एक ऑप्शन है जबरदस्त, सेल स्टाइल ऑप्शन है। उस ऑप्शन में जाने के बाद जो भी आप कलर लेंगे यहां से, आपको वो कलर यहां पे चेंज होते हुए नजर आएगा। उसके बाद आप पेज लेआउट टैब पे जाते हैं और यहां से थीम पे जाते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिक ये कलर चेंज होते हुए नजर आ रहा है। तो ये तरीका था, लेकिन फॉन्ट सबका चेंज होगा, लेकिन कलर जो है उसी एरिया में चेंज होगा जिस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया था। तो मैंने ये वाला ले लिया। अब चलेंगे होम टैब के अंदर, आप सेल स्टाइल में देखेंगे तो देखिए आपको चेंज होते हुए नजर आया है। दोबारा करके देखते हैं। पेज लेआउट टैब पे जाएंगे, थीम्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे और मैंने दूसरा कोई कलर और ले लिया। यहां पे लेने के बाद आप होम टैब के अंदर जाएंगे और यहां से सेल स्टाइल में जाएंगे, तो ये कलर आपको चेंज होते हुए नजर आएगा। अब सेकेंड ऑप्शन की मैं बात करूं, यहां से पेज लेआउट टैब में जाएंगे और यहां से मार्जिन की मैं बात करता हूं। तो मार्जिन में सबसे पहले यहां पे हमारे पास ऑप्शन कुछ दिखाई दे रहे हैं। पेज लेआउट है यहां से, और यहां पे नॉर्मल साइज है। तो यहां से आप नॉर्मल करेंगे, पेज लेआउट करेंगे तो क्या होगा, पेज लेआउट साइज में हमारा इस तरह से पेज दिखने लगेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आप पेज के मार्जिन सेट करेंगे उस हिसाब से आपको यहां पे दिखाई देगा। तो चलिए हम करके देखते हैं यहां से। तो सबसे पहले हम मार्जिन वाला ऑप्शन लिया, यहां पे नॉर्मल लेते हैं। नॉर्मल लेने के बाद देखिए ऑटोमेटिक यहां पे चेंज होते हुए नजर आ रहा है। टॉप से इतना मार्जिन छोड़ रहा है, लेफ्ट से राइट से ये मार्जिन चेंज होते हुए नजर आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्जिन में जाने के बाद यहां नैरो करेंगे, तो नैरो के अंदर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहां पर देखिए चेंज हो रहा है।
फिर आप मार्जिन में जाएंगे, यहां से व्हाइट करेंगे तो व्हाइट में भी देखिए चेंज हो रहा है। लेकिन आप अपने तरीके से सेट करना चाहते हैं कस्टम मार्जिन, कस्टम मार्जिन में जाने के बाद आप टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम आप जो भी चेंज करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 इंच कर दिया, यहाँ पे 1 ले लेते हैं लेफ्ट से, और टॉप से भी हमने 1 इंच ले लिया, और इसके बाद राइट से भी हमने 1 इंच ले लिया, बॉटम को एज इट इज ऐसे छोड़ दिया। जैसे मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए बिल्कुल टॉप लेफ्ट बिल्कुल थोड़ा कम हो गया, लेकिन राइट से मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो राइट वैसे था जैसे था वैसे ही दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में करने के लिए सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूं जैसे पहले था। अब सवाल आता है ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन में दो टॉपिक है, यहाँ पे एक पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है। तो मैं पोर्ट्रेट की बात करूं तो जो पेज हमारा एक वर्टिकल फॉर्मेट में आएगा, जैसे आप यहां से कंट्रोल पी करते हैं तो कंट्रोल पी में देखिए पेज हमारा वर्टिकल फॉर्मेट में दिख रहा है। अगर ये करते क्यों है कि मान लीजिए आप कंट्रोल पी करते हैं, यहां पे कंट्रोल पी करने के बाद देखिए यहां पे क्या आ रहा है, फरवरी मार्च तक का ही डेटा आ रहा है। तो अब इसको हम स्केप कर देते हैं, और लास्ट हमारा कहां तक है, यहां से दिसंबर तक है। तो दिसंबर के लास्ट में मैं कुछ टाइप कर देता हूं ताकि आपको पता चल सके ये लास्ट डेटा है। फिर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया। अब इसके बाद मैं यहां से कंट्रोल पी कर लेते हैं। कंट्रोल पी करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल पी करने के बाद जो है अभी सारा डेटा नहीं दिखा रहा है, मार्च तक दिखा रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, ओरिएंटेशन में लैंडस्केप कर देंगे तो पेज का साइज चेंज हो जाएगा, यानी वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। फिर मैं कंट्रोल पी करूंगा यहाँ पे तो देखिए पेज का साइज यानी पहले मार्च तक आ रहा था और फिर जून तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास साइज है। तो साइज में जो भी साइज आप लेना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट A4 साइज होता है, A3 भी कर सकते हैं, A5 भी कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो साइज हमारा A4 है, आप A4 लेंगे तो A4 साइज ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, A4 साइज हो गया प्रिंट एरिया। अब प्रिंट एरिया का मतलब क्या होता है कि ये हमारा डेटा है, मैं इसमें सिर्फ इतना ही प्रिंट करना चाहता हूं। जितना आपने प्रिंट करना उसको सिलेक्ट कर लीजिए और प्रिंट एरिया यहां से क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रिंट एरिया पे जाइए और सेट प्रिंट एरिया कर दीजिए। तो देखिए जनवरी तक मैंने सेलेक्ट किया है, जैसे कंट्रोल पी करेंगे तो जनवरी तक ही यहाँ पे प्रिंट में दिखाएगा। तो आज मैंने इस पार्ट में आपको थीम से लेके प्रिंट एरिया तक टॉपिक समझाने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग से, अगर हमारा ये चारों टॉपिक जो मैंने बताया है अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो जरूर समझ में आएगा। आप इसको देखिए और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे आप इसको डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये टॉपिक स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में जरूर आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सब लोग हेल्दी रहिए, खुश रहिए और खाली टाइम में ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप घर बैठे अच्छे से एक्सेल सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच।